दोस्तों आपने देखा होगा जिन चीज़ों की हम सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम देता है वो चीज़ें हमारे पास से दूर चली जाती हैं। हमारे पास होती हैं लेकिन हमारे पास नहीं टिकती। आपने देखा होगा और ये साइकोलॉजी है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दोस्तों अगर आपका पार्टनर आपके प्यार की वैल्यू नहीं करता है, आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं देता है, यानी आपकी बार बार बेइज्जती करता है और आज से आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू ही करना बंद कर दिया है, अब तो आपसे बात ही नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हैं दोस्तों अपने पार्टनर से अपनी वैल्यू कराना, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करे, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। हैरानी की बात यह है कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपका पार्टनर चाहे जितना ईगोइस्टिक हो, कितना भी टेक्निकल हो, वो आपकी वैल्यू करने लगेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और हाँ, इस बात की मैं गारंटी आपको 100 टू 100% दे सकता हूँ। अगर आपने पूरी वीडियो को देखा तो आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करने लगेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। ये जाने-अनजाने आप कुछ ऐसे रिश्तों में फँस जाते हैं जिन रिश्तों की आप बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, अपने से भी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, अपनी नौकरी से भी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की। दोस्तों जब आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि उस रिश्ते में आपकी वैल्यू कितनी है और आप अपने आप को भूलने लगते हैं। आप अपने आप को उस रिश्ते में डुबोने लगते हैं और जब आप डुबोने लगते हैं तो आपकी खुद में ही वैल्यू कम हो जाती है। आपको ये लगता है कि शायद आज के बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप टूटने लगेंगे, आप अकेले होने लगेंगे। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और सामने वाले इंसान ने आज आपको आपकी फैमिली से अलग कर दिया है, आज आपकी फैमिली आपकी वैल्यू नहीं करती, आज आपके हस्बैंड आपकी वैल्यू नहीं करते, आज आपके बच्चे आपकी वैल्यू नहीं करते, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए। और हाँ दोस्तों, आपका पार्टनर आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए और हाँ, उस दोस्त को सच में सज़ा मिलेगी, उस इंसान को सच में सज़ा मिलेगी, उसको एहसास भी कराया जाएगा। मैंने आपको बताया है पर वो पेड कॉल है, आप पहले पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। लेकिन मैं आपकी गारंटी से हेल्प करूँगा और उस इंसान को सज़ा देने में आपकी 100 टू 100% आपकी मैं हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है, लेकिन फिर भी वो मुझे प्यार नहीं करता है, वो फिर भी मेरी वैल्यू नहीं करता है। आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। दोस्तों जिस इस रिश्ते में हम होते हैं, उस रिश्ते में सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू क्यों नहीं करता? आप जानते हैं क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप सारा दिन उस इंसान के पास बैठे रहते हैं, आप चिपकू बन चुके हैं, आप पागल बन चुके हैं उसके चक्कर में, आप सारा-सारा दिन उससे बात किए बिना नहीं रह पाते हैं, आप एक दिन भी उससे बात किए बिना नहीं रह पाते हैं। आप यकीन मानिए, जिन लोगों के पास हमारी बहुत ही ज़्यादा उपस्थिति होती है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना प्रेज़ेंट होती है, वो हमारी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। अब ये कोई स्कूल तो है नहीं कि आप ज़्यादा प्रेज़ेंट रहोगे तो आपको इनाम मिलेगा, समझे? आपको सम्मानित करेंगे टीचर। ऐसा तो है नहीं। ये एक रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ही डीपली देखना होता है चीज़ों को कि सामने वाला इंसान मेरी वैल्यू कर रहा है, नहीं कर रहा है। सामने वाला इंसान मुझे वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है या फिर वो मुझे समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। ये बहुत डीपली देखना होता है। वहीं पर अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर चुकी हैं, तो सच मानिए कि सामने वाला इंसान आपके सामने रोने लगेगा और हैरानी की बात यह है कि घुटने टेकने लगेगा। बस आपको थोड़ा देखना है कि कैसे होता है। दोस्तों मैंने अभी 2 दिन पहले एक काउंसलिंग की है, बड़ी हैरानी की काउंसलिंग है और ये जो लड़की मुझसे बात कर रही थी, वो रो रही थी उस समय। जब उसने मुझे बात की थी, उसने कई बार तो मुझे पूछा है कि सर ऐसा सच में हो जाएगा क्या? क्या सच में वो बंदा मुझे कॉल कर सकता है क्या? क्या सच में मुझे इतना प्यार कर सकता है क्या? क्या सच में वो सर वापिस आ सकता है क्या? अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। ऐसा क्यों होता है कि हमारी पार्टनर वैल्यू नहीं करता? इस वीडियो को देखने से आपके दिमाग में आ जाएगा और ये जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ, आपको एहसास होगा कि सच में लोग वैल्यू करना बंद कर देते हैं, अगर हम ज़्यादा उपस्थित रहते हैं, ज़्यादा प्रेज़ेंट रहते हैं। ध्यान से सुनना। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी रिश्ते में हर समय अवेलेबल रहते हैं और जब हर समय अवेलेबल रहते हैं, तो उस इंसान को ये लगना शुरू हो जाता कि बिल्कुल निठल्ला है, नाकारा है, बेकार है, इसके पास कुछ नहीं, ऐसा ही हुआ। एक्चुअली ये लड़की एजुकेटेड है और एजुकेशन ले रही है प्रेज़ेंट में, किसी जॉब की तैयारी कर रही है और जिस लड़के से ये प्यार करती है,
वो लड़का जॉब की तैयारी कर चुका है और एक जॉब में है, वो जॉब तो थोड़ा अर्ध सरकारी है, जिसे कहते हैं संविदा कर्मी है, उस तरीके की जॉब पर है। अब हैरानी की बात ये है कि जब से वो जॉब पर लगा है, इन दोनों के रिलेशनशिप को 10 साल हो चुके हैं। जब से वो जॉब पर लगा है, उस लड़के की लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है, इस लड़की का कहना है। उस लड़के ने इस लड़की से बात करना बंद कर दिया है, इस लड़की का कहना है। वो लड़का इससे बात कम करता है, ये भी इसी ने बताया है। अब हैरानी की बात ये है कि जब उसका मन करता है, जब बात करता है, जब मन करता है, इससे ये कह देता है कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। गालियाँ बकता है जितने हो सके, भौंकता है जितना हो सके, मतलब कोई कमी नहीं है, जितनी गालियाँ मन करता है उतनी देता है, उससे भी ज़्यादा दे देता है। कई बार तो इसको बोल चुका है कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं, इस रिश्ते में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और ना मैं इस रिश्ते में रहूँगा। हैरानी की बात ये है कि वो किसी और रिश्ते में भी रहा है और उस रिश्ते के बारे में भी इसको बता दिया है। आया समझ में? और ये भी बता दिया है कि देखो भैया मेरी बात ध्यान से सुनो। आप मेरे रिश्ते में रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती हैं, लेकिन मैं उस थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ सकता। और कमाल की बात यह है, ये भी इसको बताया गया है कि मैं किसी और के साथ भी फिजिकल हो चुका हूँ और तुझे रहना है तो रह ले, नहीं रहना तो मत रहिए। मतलब सीधा बताया गया है। अब आप समझ सकते हैं सामने वाला इंसान किस तरीके का है और किस लेवल का है। जब ऐसे बताया जाता है तो फिर तो इंसान बड़ा दिक्कत में आता है और बड़ा टूट भी जाता है, बड़ा हैरान भी हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, होता है ना दोस्तों ऐसा? और जब ऐसा होता है तो इंसान बड़ा टूट जाता है ब्रदर। तो इसको बताया गया तो ये बड़ी हर्ट हुई। इसने कहा कि सर मैं बड़ी रोई थी, बड़ी परेशान रही थी, लेकिन इस इंसान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था उस समय। और जब इस इंसान के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा था तो दिक्कत तो होती है, तो फ़र्क बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ़ पर पड़ा लड़की की, तो ये परेशान हुई और परेशान होने में इसने कहा कि सर मैं बहुत टूटी, लेकिन कुछ भी नहीं, मैंने इसको समझाया भी। और हैरानी की बात ये है कि सर ये अपनी मर्ज़ी से मुझे कॉल करता था। जब इसका मन करता था तब कॉल करता था, जब इसका मन ना करता था, ये बात नहीं करता था। सर मैंने कोशिश भी की है इसको मनाने की, मैंने इसके सामने रो कर देखा है। और जब ये लड़की मुझसे बात कर रही थी, बड़ी रो रही थी, तो मैंने कहा कि आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट इसको देना है। पहले मैंने इससे पूछा कि इमोशनल कनेक्शन अभी भी है? इसने कहा कि सर हो सकता है। मुझे आइडिया नहीं है कि मेरा इमोशनल कनेक्शन उस इंसान से है या नहीं है। और सर मुझे आइडिया नहीं है। तो मैंने इसको कहा कि आप थोड़ा मेरी बातों को सुनिए। मैंने कुछ ट्रीटमेंट इसको दिए, कुछ टेक्नोलॉजी मैंने इसको बताई, जो टेक्निक होती है वो बताई। समझ रहे? जैसे टेक्नोलॉजिया बोलते हैं, ऐसी टेक्निक मैंने इसको बताई। मैंने कहा कि आपको ऐसा-ऐसा करना है। मैंने कहा कि आप बस मेरे दिमाग से चलिए, अपने दिमाग से मत चलिए, अपने दिमाग को मत दौड़ाइए। उससे पहले इसने कई काउंसलिंग ली थी कई लोगों से। उन्होंने कहा कि या तो इसको ब्लॉक कर दीजिए या इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है? अब हैरानी की बात ये हुई कि जैसे ही इसको मैंने कहा कि आप हर जगह से पूरे अपने आप को गायब कर लीजिए। अपनी लाइफ़ को ही गायब कर लीजिए। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे हैं, पूरे गायब हो जाइए। जैसे ही मैंने इसको काउंसलिंग दी, और हैरानी की बात ये थी कि 2 दिन में ही एक बेहतर रिज़ल्ट जिसको कहते हैं। 3 दिन तक, 2 दिन तक तो कोई कॉल नहीं आया, लेकिन तीसरे दिन उस बंदे के कॉल आने शुरू हुए, जो कहता था मुझे रहना नहीं है, जो कहता था मुझे इस रिश्ते में अच्छा नहीं लगता है, इस रिश्ते की मुझे वैल्यू नहीं है, क्या है इसकी औकात, क्या आपकी औकात। जो बंदा वो ये कहता था, वो इसको कॉल कर रहा है 20, वो कॉल कर रहा है इसको 40। इस लड़की को उस बंदे ने कॉल कम से भी कम 70 कर दिए हैं। कॉल पर कॉल किए जा रहा है, कॉल पर कॉल किए जा रहा है। अब ये कह रही कि सर इस रिश्ते में रहूँ या नहीं रहूँ? इस इंसान के साथ रहूँ या नहीं रहूँ? इस इंसान को अपने साथ रखूँ या ना रखूँ? हैरानी की बात ये है कि सामने वाले इंसान ने इसको 50 कॉल लगा दिए हैं। जो बंदा कहता था कि मुझे इस रिश्ते में कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, इस रिश्ते में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। आप देख रहे हैं क्यों होता है ऐसा? ऐसा तब होता है कि जब सामने वाला इंसान हमारी बातों को तो समझता है, लेकिन वो समझता ये है कि है क्या ड्रामा? है ही नहीं कुछ भी ड्रामा। सामने वाले इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, सामने वाले इंसान ने कुछ समझा ही नहीं है मुझे। अब सामने वाला इंसान जब ऐसा करता है तो हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं और सामने वाला इंसान हमसे बात करना ही बंद कर देता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सामने वाले इंसान को अपनी वैल्यू कैसे रियलाइज़ कराई जाती है, उससे थोड़ा गायब होना होता है। उसकी नज़रों में दिखाना होता है, भैया तू क्या है? मुझे नहीं पता। तेरी औकात क्या है? मुझे नहीं पता, और मेरी औकात ये है। भैया एक बात बताओ, आप उस इंसान के सामने रो रहे हैं, उस इंसान के सामने तड़प रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, उन माँ-बाप की भी कद्र करिए,
जिन्होंने आपको पाला है और वो भी रोते-रोते, तड़प-तड़प कर पाला है। अगर प्रॉब्लम में थे आप तो वो रोते थे, लेकिन आप आज इस इंसान के लिए तड़प रहे हैं, आज आप इस इंसान के लिए रो रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि ये इंसान आपको तड़पा रहा है, आप तड़पते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ चलो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को क्यों दाँव पर लगा रहे हैं भैया? आपने कोई गलती की है तो उस गलती को आप सुधारने की कोशिश करिए ना, लेकिन आप उस गलती के चक्कर में इस इंसान के पैरों में गिर जाते हैं। आप उस इंसान के सामने अपनी वैल्यू खराब कर लेते हैं। आप रोने तक लगते हैं, उस इंसान को कहते हैं प्लीज़ यार इस रिश्ते को मत तोड़िए। प्लीज़ यार इस रिश्ते को ख़त्म मत करिए, मैं नहीं रह पाता आपके बिना। मेरी ज़िंदगी नहीं है आपके बिना। आप तड़पने लगते हैं उस इंसान के बिना। आप रोने लगते हैं उस इंसान के बिना। आप जानते हैं कितना दर्द होता है? जब सामने वाला इंसान हमारे ही सामने किसी थर्ड पर्सन के साथ कम्फ़र्ट होता है, तो हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। क्यों भई? मैं मानता हूँ प्यार है आपको, लेकिन उस इंसान को भी आपकी वैल्यू हो तभी तो प्यार है। वो इंसान भी आपके दर्द के बारे में सुने तभी तो प्यार है। तो आज से कसम खा लीजिए जब तक वो इंसान कॉल नहीं करेगा, आप कॉल मैसेज नहीं करेंगे। जब तक वो इंसान आपकी बातों को नहीं समझेगा, आप उससे बात नहीं करेंगे। जब तक वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। साइड में कर दीजिए उसको, साइड में कर दीजिए भैया। और ऐसे इंसान को ज़िंदगी में रखने से फ़ायदा क्या है, जहाँ पर वैल्यू ही नहीं। देखो ब्रदर एक बात को मेरी थोड़ा ध्यान से सुनना। जिन रिश्तों में वैल्यू खत्म होने लगती है, उन रिश्तों में प्यार खत्म होने लगता है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना, आज नहीं तो कल बांध लेना। अगर आपकी आपके पार्टनर ने वैल्यू करनी बंद कर दी है, अगर आपका पार्टनर आपके साथ है, कई बार आप इतनी गलती करते हैं, आप मजाक को जिंदगी बना लेते हैं भैया, और जिंदगी को मजाक बना लेते हैं। कैसे? आप जिस इंसान के साथ रह रहे हैं, अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था, जिन चीज़ों का मुझे भी थोड़ा फ़ील हुआ, उस बंदे ने थोड़ी कॉमेडी वीडियो थी, लेकिन उस कॉमेडी वीडियो में मुझे बड़ा एक जिसे कहते हैं ना, एक लेसन मुझे मिला है। एक पार्ट मुझे दे गई है वीडियो। उसमें दिखाया गया था कि एक लड़के का रिश्ता हो जाता है, और रिश्ता होने के बाद वो अपनी जो वाइफ़ होती, जो होने वाली पत्नी होती है, उससे बातें करने लगता है। और बातें कर रहा है फटाफट जितनी भी होती रही है, बातों पर बातें, बातें पर बातें, पूरा दिन खाना खा रहा है तो बातें कर रहा है, पानी पी रहा है तो बातें कर रहा है, कहीं जा रहा है तो बातें कर रहा है, सारा सारा दिन वो बातें कर रहा है। अब ये देखिए कि जब वो रात दिन एक एक चीज को उससे बता रहा है, उसको शेयर कर रहा है कि देखो ये सब चीजें हैं, यहाँ पर हम परेशान रहते हैं, यहाँ पर हम परेशान नहीं रहते हैं, यहाँ पर हम रोते हैं, यहाँ पर हम गिड़गिड़ाते हैं, यहाँ पर मेरे फादर लड़ते हैं, यहाँ पर मेरी मम्मी लड़ती हैं, यहाँ पर मेरी अम्मी लड़ती हैं, यहाँ पर मेरे अब्बू लड़ते हैं। जब ऐसे बताया जाता है तो फिर क्या होता है? अब उसके फादर उसको कहते कि अब बेटा इधर आओ ज़रा, किससे बात करें? कि मैं उससे कर रहा हूँ। नंबर कहाँ से मिला? कि वहाँ से मिला, ठीक है। अब बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उसके फादर उसको कहने लगते हैं कि भैया तू हमारी नाक कटवाएगा क्या? उसने कहा कहाँ से नाक कट जाएगी ऐसे? बात तो सही है, ऐसे कैसे नाक कट जाएगी? लेकिन उसने जो एक शब्द कहा उसके फादर ने कि बेटा जो आज ये आप सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं ना उससे, कल वो लड़की आपके सर पे पैर करेगी और आपको कहेगी कि आप इस तरीके के हैं। जो थोड़ी वो बात सीरियस सी लगी है, ऐसा ही है। जब हम किसी इंसान से अपने टोटल भेद खोल देते हैं, एक-एक छोटी-छोटी बातों को हम बता देते हैं कि भैया आज मेरे घर में आलू बने हैं, आज मेरे घर में सब्ज़ी नहीं बनी है। जब आप किसी को ये चीज़ें बता दोगे तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू कैसे करेगा? भैया घर में तो आपको रहना है ना, भूखे रहेंगे तो आप रहेंगे, रोएँगे तो आप रहेंगे, अकेले रहेंगे तो आप रहेंगे, बिना कंबल के सोएँगे तो आप सोएँगे, बिना एसी के सोएँगे तो आप सोएँगे। आज हमारे घर में एसी नहीं है, आज पंखा भी खराब हो गया। अरे भैया ये बताइए, वो तो आपका व्यक्तिगत जीवन है। जिस पर्सनल लाइफ को आप उस बंदे से शेयर कर रहे हैं, वो बंदा आपको कल गाली देगा, तेरे घर में ये नहीं है। तेरे फादर ऐसे झगड़ा करते हैं, तेरी मदर ऐसे झगड़ा करती है। जब आप एक छोटी-छोटी चीज़ों को उस इंसान को बोलने लगोगे और छोटी-छोटी चीज़ें इस रिश्ते को पूरे तरीके से दीवार खड़ी कर देगी मेरे भाई। एक रास्ता बिल्कुल दीवार में बना देंगे, जिसे कहते हैं ना, चीन की दीवार से भी बड़ी दीवार हो जाएगी जिसको आप नहीं तोड़ पाएँगे मेरे भाई। दीवार को तोड़ा जा सकता है, लेकिन रिश्तों में जो दीवार हो जाती है उसको नहीं तोड़ा जा सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को दबा कर रखो मेरे भाई। जो आप छोटी मुझे एक बात पूछना है आपसे, अगर आप किसी माइनस में हैं और आप जानते हैं इसको मैं ही सही कर सकता हूँ, इसको मैं ही समझ सकता हूँ। देखो मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। आपके दर्द को केवल आप समझ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को केवल आप समझ सकते हैं, आपकी जो पीड़ा है उसको आप केवल समझ सकते हैं। अगर समझाने की कोशिश भी करोगे तो सामने वाला इंसान उसका फ़ायदा उठाएगा, उस प्रॉब्लम का केवल और केवल मज़ा लेगा, फ़ायदा कुछ नहीं देगा। आप जानते हैं कि दर्द आपका है, वो बाँटा नहीं जा सकता।
ये जानते हैं आप। ऐसा नहीं होगा कि भैया ये आधी किलो आप ले लीजिए, 2 किलो आप ले लीजिए, 2.5 किलो आप ले लीजिए, 100 ग्राम आप लीजिए, कौन ले लेगा भैया? दर्द आपका है, अगर आपकी उँगली में कट लगा है तो सहन आपको करना है। टाँके अगर भरे जाएँगे तो आपकी उँगली में भरे जाएँगे, रोएँगे तो आप रोएँगे, अगर ऑपरेशन होगा, आपकी बॉडी का होगा, दर्द नहीं बाँटा जाएगा। तो क्यों ना उस दर्द को सीमित रखा जाए, क्यों ना उस दर्द को अपने अंदर दाबा जाए, क्यों ना उस दर्द को अपने अंदर समेटा जाए और उस दर्द को एक जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग ताकत बनाकर अब बाहर निकाला जाए। ऐसा हुआ है हमारे जीवन में, लेकिन हमने उस दर्द को सीढ़ी बनाया है मेरे भाई। ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं किसी के जीवन में ब्रेकअप नहीं हुआ है, ऐसे नहीं किसी के परिवार के लोग उसको छोड़कर नहीं गए हैं, ऐसा नहीं किसी की गर्लफ्रेंड किसी को छोड़कर नहीं गए। सबकी गर्लफ्रेंड छोड़कर जाती हैं, सबके बॉयफ्रेंड छोड़कर जाते हैं, सबके जीवन में दर्द होता है, सबको प्यार होता है, सबके जीवन में माइनस प्लस होता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे तो प्यार हुआ ही नहीं, वो भैया इंसान ही नहीं है, वो तो रोबोट है फिर। उसके अंदर फीलिंग है ही नहीं, वो है ही नहीं कुछ भैया। देखो, अगर वैल्यू आपको बढ़ानी है तो केवल केवल उसका रास्ता है आपका अवेलेबल रहना बंद करना। आया? और ये मेरी बात गांठ बांधने लेना, आज नहीं कल आपको अवेलेबल रहना बंद करना पड़ेगा। जिन रिश्तों में आज आपकी वैल्यू कम हुई है, जिन रिश्तों में आपको समझना बंद किया गया है, जिन रिश्तों में आपकी बात मानना बंद किया गया है, वहां पर आपकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। मैंने बड़े से बड़े घरों को देखा है, समझ रहे, बेहतर से बेहतर घरों को देखा है, बेहतर से बेहतर लेवल के लोगों को देखा है। उनकी वैल्यू तुच्छ किस्म की हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। और लड़कियाँ उनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करती हैं। उनकी गर्लफ्रेंड उनकी वैल्यू नहीं करती है, उनके बॉयफ्रेंड उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। वो मैरिटल में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, रिलेशनशिप में हो, फलाने में हो, ढिमके में हो या फ्रेंडशिप में है, उन लोगों की वैल्यू आज तुच्छ हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है, मिट्टी हो चुकी है मेरे भाई। आया समझ में? जब तक आप चीज़ों को बेहतर नहीं समझेंगे और बेहतर अपने आप को नहीं बनाएँगे, सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपकी बातों को नहीं समझेगा और पागलपन आपकी ज़िंदगी को बनाकर रखेगा। ये बात मेरी समझ लेना, अब आगे समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार किया है, लेकिन अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। किसने कहा भैया वो प्यार नहीं करता है? वो प्यार आज भी करता है, वो प्यार पहले भी करता था, लेकिन आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं रहा है। आपके बॉडी में इंटरेस्ट नहीं रहा है, अ, आपके अंदर अट्रैक्शन बचा ही नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे? अरे भैया जैसे आप पहले थे, आप दिखते हैं कैसे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे ही मेरा सवाल है। जब आप 3 साल पहले इस रिश्ते में आए थे, जब आप 5 साल पहले इस रिश्ते में आए थे, आप हीरो दिखते थे। आज बन गया है आपका डमरू। कभी उधर से बजता है, कभी इधर से बजता है, आप दोनों तरफ से बजने लगे हैं। कभी प्यार की बात, कभी फ्यूचर की बात, कभी दर्द क्या भैया? आप प्यार कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं? आपने प्यार किया है तो उस प्यार को समझ भी तो भैया। जब तक आप उस प्यार को नहीं समझेंगे और सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपका प्यार नहीं है। मैंने आपको क्या बताया अभी? आपका फ्यूचर एक साइड हो जाता है, आप एक साइड हो जाते हैं और सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में आप रात-दिन रह रहकर उस इंसान को भी इरिटेट करने लगते हैं। नहीं समझे? आपने उस इंसान को प्यार किया, आपने उस इंसान के साथ रात-दिन रहना शुरू किया। अब आपको मैंने बताया कि आप पहले कैसे थे और आज कैसे थे, इंटरेस्ट कैसे स खत्म होता है रिश्तों में। जब उस इंसान से आप प्यार करने लगे थे, तो उस समय उस इंसान को आप में बहुत इंटरेस्ट था। आप बहुत अच्छे दिखते थे, आपकी बॉडी बहुत बेहतर थी, आपकी फ़िटनेस बड़ी बेहतर थी, आपके हेयर बहुत बेहतर थे, आप सुंदर बड़े लगते थे, आपके चेहरे पर दाढ़ी बहुत अच्छी थी। लेकिन आज क्या है? आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ना तो आपके पास पैसा बचा है और ना आपके पास रिश्ता बचा है, ना आपके पास वो फेस बचा है और ना आपके पास वो फिटनेस बची है। क्यों भाई? आपने रिश्ते में आने के बाद सब चीज़ों को खड्डे में डाल दिया है। आपने रिश्ते में आने के बाद अपनी फिटनेस को खड्डे में, अपने बेहतर जो चीज़ें थी उनको खड्डे में, यानी उस इंसान को आप में इंटरेस्ट कैसे रहेगा मेरे भाई? आप कहेंगे कि सर पहले तो इंटरेस्ट था। हाँ, पहले आप अच्छे ही दिखते थे, पहले आप बहुत बेहतर ही दिखते थे, इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। और आज अगर आपके रिश्ते में ये सब चीज़ें खत्म होती जा रही तो क्यों हो रही? आपके कारण, आपके सब चीज़ों में आप कहेंगे कि सर नहीं, नहीं वो ही मुझे प्यार नहीं करती। वो प्यार करती है। जो लोग ये कहते हैं ना कि सर आत्माओं से प्यार होता है, किसी ने कहा भई आत्माओं से प्यार होता है, लेकिन वो प्यार अलग होता है। वो एक इमोशन होता है। कहाँ बचा है इमोशन? कहाँ आप बचे हैं?
आत्माओं का बंधन तो बाद में होगा, पहले तो निगाहें-निगाहें मिलेंगी। क्या होगा बाद में? बाद में ही तो होगा। देखो मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब तक आप अपने रिश्ते में इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएँगे, तो भैया रिश्ता आपका रिश्ता ही रहेगा, वो ड्रामा हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, 1 साल में, 2 साल में आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देगा। इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा रिश्ते में मेरे भाई, और रिश्ते की छोड़ दीजिए, किसी भी चीज़ में खत्म हो जाएगा। आप एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए, आपने बहुत दिनों से एक सपना था आपका एक गाड़ी लेने का, और गाड़ी आपने प्यार-प्यार में फ़ॉर्च्यूनर ले ली। ओ भैया ले ली, बड़े मेहनत किया आपने। अब आपने उस गाड़ी को ले लिया, 1 साल हो गया है। आइडिया से आपका इंटरेस्ट कम होगा या ज़्यादा होगा? आइडिया से बताना। उस समय जिस समय आपने गाड़ी को लिया था, सुबह भी कपड़ा उस पे मार रहे थे, शाम को भी कपड़ा मार रहे थे, शाम को देख रहे थे कोई किसी ने कुछ किया तो नहीं है, किसी ने इसको छेड़ा तो नहीं है। अब हैरानी की बात ये है कि आपको पता ही नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर आप सामने वाले इंसान को समझाने की भी कोशिश करेंगे, तो क्यों भई? सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान आपकी बात ही नहीं समझ रहा है, क्यों भई? जब सामने वाले इंसान को आपकी कोई वैल्यू नहीं है, सामने वाला इंसान आपके प्यार को नहीं समझ रहा है, तो आप क्यों डूबते जा रहे हैं? तो पहले अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, और सामने वाले इंसान को पूरे तरीके से साइड करने की कोशिश करो कुछ टाइम के लिए। जब आप सामने वाले इंसान से रात-दिन प्यार करते हो, रात-दिन उसके लिए अवेलेबल रहते हो, तो कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाया करता है मेरे भाई। मैंने आपको बताया है कि अभी अगर आपके पास कोई गाड़ी है और आप रात-दिन उसके लिए जी-जान लगा रहे हो, मेहनत लगा रहे हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस गाड़ी से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपकी साइकोलॉजी है, मेरी भी है। सारी दुनिया जानती है इस बात को, समझ रहे हैं? और जब तक आप ये नहीं करेंगे तो चीज़ें ऑटोमैटिक आपके हाथ से चली जाएँगी। तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से और सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप सामने वाले इंसान से बार-बार मैसेज करते हैं, बार-बार कॉल करते हैं, तो उस रिश्ते में ऑटोमैटिक आपकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। ऑटोमैटिक सामने वाला इंसान आपसे बात ही करना बंद कर देता है। अब आगे की बात समझना, आपको एक काम और करना है। आपको इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट लगाना बंद करना पड़ेगा। जब तक आप एफर्ट लगाना बंद नहीं करेंगे, तब तक रिश्ता भी बेहतर नहीं हो पाएगा। एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि सामने वाले इंसान को आपको पता है कि ये एफर्ट लगाएगा, और एफर्ट लगाएगा तो रिश्ता ज़ीरो होना है। तो एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, कम से कम एफर्ट लगाइए, जितना कम हो सके। जितना कम हो सके आप एफर्ट लगाएँगे, उतना आपका रिश्ता बेहतर होना चला जाएगा। आया समझ में? अब आपको क्या करना है, आपको उस इंसान को कॉल मैसेज करना पूरा बंद कर देना है। क्योंकि जब आप कॉल मैसेज करना बंद कर देते हैं, तो सामने वाला इंसान आपकी बातों को सुनना भी, ये मान लेना, सामने वाला इंसान तो आपको पता ही है, जब आपकी बातों को नहीं सुनता तो फिर कुछ टाइम के बाद वो सुनने भी लगता है। जब आपको पता है कि कुछ चीज़ें बड़ी बेहतर हैं और उन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है, सामने वाले इंसान से प्यार और बेहतर चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। आप अगर बेहतर रहेंगे तो सामने वाला इंसान भी आपसे प्यार करेगा, लेकिन अगर आप बेहतर ही नहीं रहेंगे, तो सामने वाला इंसान आपसे प्यार भी नहीं करेगा, ना आपकी बातों को समझेगा। तो आप मेरी बात को थोड़ा डीपली सुनना, और ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में बहुत बेहतर काम करेंगी। अब आगे समझना, मैं एक और आपको टेक्निक बता देता हूँ। आप जितना बेहतर रहेंगे, जितना आप बेहतर दिखेंगे, जितना आप इंटरेस्टिंग बनेंगे, उतना ही वो इंसान आपसे प्यार करेगा, उतना ही वो आपकी बातों को समझेगा, उतना ही वो आपके पीछे दौड़ेगा। तो आया समझ में? नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लेना। मैंने आपको बताया है कि उस इंसान की नज़रों में अगर आपको वो अपनी वैल्यू बनानी है, थोड़ा चीज़ों को सुरक्षित रखने की कोशिश करो। ज़्यादा उस इंसान को शेयर करने की कोशिश मत करा करो। आज मैं बीमार हूँ, आज मैं परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं ज़िंदगी, नेगेटिव इंसानों को सच में वैल्यू नहीं दी जाती। एक आपका बिहेवियर है कंप्लेन करने का। जिन लोगों का कंप्लेन करने का बिहेवियर होता है, उन लोगों को वैल्यू बिल्कुल नहीं दी जाती। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपका कंप्लेन करने का बिहेवियर है, तो सच मानिए आपकी बातों को वैल्यू नहीं दी जाएगी। आया समझ में? तो बिल्कुल भी अपने पार्टनर को कंप्लेन बिल्कुल मत करें, ज़्यादा कंप्लेनिंग बिहेवियर बनाएँ, शांत बिहेवियर, बिल्कुल साइलेंट बिहेवियर, फिर देखना प्यार कैसे आपको मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो को लेकर और एक बेहतर ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।